हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई है और एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको हम जानते हैं साइट्स के नाम से। अब साइट्स क्या है? साइट्स एक कन्वेंशन होता है जहां पे कई सारे देश मिलके हाथ मिलाते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को रोकेंगे जो एक्सोटिक स्पीशीज में होता है, जो कोई ऐसे नायाब, कोई ऐसे परिंदे, कोई ऐसे जानवर जो कि घर में कैद रखना या बेचना, जिनका ट्रेड करना इलीगल है। अब उसके लिए एक कन्वेंशन होता है, सीओपी भी ऑर्गेनाइज होती है हर साल, 2-3 साल में होती ही होती है। तो साइट्स के, क्योंकि हम ऑलरेडी एक मेंबर हैं, हम साइन कर चुके थे, अब सेंटर खासकर इन एनिमल्स को बचाने के लिए, रोकने के लिए, इनका जो है ट्रेड, इनका व्यापार, इनकी ब्रीडिंग, किस हाल में इनकी ब्रीडिंग होती है, कितने बुरे तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट होता है, इनके साथ जो मिसहैप्स होता है, उसको रोकने के लिए सेंटर फाइनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अमेंडमेंट लाते हुए एक रूल लेके आ गया है। क्या रूल है पूरा जानना है, साइट्स क्या होता है, नया सेक्शन क्या आया है 49M, जो भी है हर चीज जानेंगे क्या है। अब ये आप देखो, पहली बात ही साइट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साइट्स क्या है? एक कन्वेंशन है, एक मीटिंग है कई सारे देशों की आपस में मिलकर, जब ये लोग बात करते हैं कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा दोनों मिला के, यानी कि वेजिटेशन, यानी कि हमारा जो वन संपदा जितनी भी है, चाहे उसमें पेड़ पौधे हों, चाहे उसमें हमारे पशु पक्षी हों, मछलियां हों, ऐसे कछुए हों प्यारे प्यारे, तो सबको हमें बचाना है, सबकी देखभाल रखनी है, क्योंकि ये पर्यावरण की जिम्मेदारी ह्यूमन स्पीशीज पे ही है। सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट स्पीशीज है उसके पास जाहिर बात है कि ये जिम्मेदारी आती है। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वही सबसे शक्तिशाली भी होगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है उसके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ऐसे कई सारे देशों ने मिलकर हाथ मिलाया था। इंडिया ने अभी तक इसके लिए कोई लॉ बनाया नहीं था, अब जाके हमने लॉ बनाया है। यहां पे हम सब तरह की एनिमल स्पीशीज को डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं एनी लिविंग स्पेसिमेन ऑफ एनी एनिमल स्पीशीज जो भी लिस्टेड है इन द शेड्यूल 4, जो हमारा इस एक्ट के आखिर में, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। अब 1972 में इंदिरा मैम इस एक्ट को लेके आई थी, जो कि खास तौर से उस समय था हमारे बहुत ज्यादा गिरते हुए टाइगर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, टाइगर भी तो उसमें मेन है ही है, ठीक है, मान लिया, क्योंकि हमारा नेशनल एनिमल है भैया। अब इसके अलावा कई और भी ऐसे हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे जो कि बहुत ही क्रिटिकली, जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। हमने कई सारे इनको एनिमल्स को बचाने के लिए हमने पूरा एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, और इस एक्ट के लास्ट में शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, उसमें लिस्ट लगी हुई है। तो ऐसे में जो शेड्यूल 4 में कई सारे जो हमारे ऐसे जानवरों के नाम मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। हम बोलते हैं कि शेड्यूल 1 में तो बहुत ही ज्यादा हाईली डेंजर्ड एनिमल्स होंगे, शेड्यूल 2 में उससे नीचे, शेड्यूल 3 में उससे नीचे, ऐसे करके, ठीक है। उसमें एक जगह पे वर्मिन भी है। वर्मिन होता है जिसे हम बोलते हैं कीट, मतलब जो एक तरीके से पेस्ट हो गया है फसल के लिए या ह्यूमन पॉपुलेशन के लाइफ के लिए एंडेंजर। ये अगर कोई जानवर अगर एंडेंजर कर रहा है, तो जैसे कोई हाथी, जैसे कोई टाइगर, कोई मैन ईटिंग टाइगर हो गया है, तो हम उसको उसमें फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा एनिमल वर्मिन हो गया है। पर्टिकुलर दैट एनिमल ओनली, उसकी पूरी जाति नहीं, ये उसकी पूरी स्पीशीज नहीं। अब ऐसे में हम यह बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया, क्योंकि एक पार्टी है ही ऑलरेडी साइट्स के लिए, जो कि रेगुलेट करती है कि कहां कहां आप एप्रोप्रिएट मेजर्स ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो अपने देश में। ऐसे कई सारे कॉकेटू, जो अभी हमने नाम देखे, अभी हमने पीछे फोटो देखी, इतनी सुंदर चिड़िया, इसको हम कॉकेटू बोलते हैं, मकाऊ बोलते हैं। अब ये जो हमारे कलरफुल पैरट्स होते हैं, इनका भी सेल, इनका भी ब्रीडिंग इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरे तोते होते हैं हमारे, जिसको मिट्ठू राम बोलते हैं बहुत प्यार से, हरे तोते पालना भी इलीगल है। आप नहीं पाल सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको कोई भी तोता पालना, कोई भी रेड रिंग्ड हो, कोई भी हो, नेक बियर्ड हो, कुछ किसी भी तरह का तोता आपको नहीं पालना है, नहीं पाल सकते आप, ठीक है। अब कई सारे कॉकेटूज हैं, सॉफ्ट शेल वाले टर्टल्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल क्योंकि अब बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए, इसलिए भी है। अब अगर कोई इनको रखता है, मकाऊ हो चाहे कोई भी हो, देन ही हैज टू रजिस्टर देम विद द स्टेट का, जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, जो भी हमारे वार्डन होंगे उनके पास, कि भैया हमारे पास है, एंडेंजर्ड था, हमने इसको बचाना चाहा था, हम इसको फॉस्टर कर रहे थे, हम इसकी हेल्प कर रहे थे, हमारे पास आ गया ये। आप इसको रजिस्टर कैसे करोगे? आप रजिस्टर करोगे जो इसी साल जो रूल आए हैं लिविंग एनिमल स्पीशीज के रजिस्ट्रेशन के लिए, रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024। ये कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। अभी आया है फेब के आखिरी दिन, 28 फेब को, आखिरी से एक दिन पहले तब आया है। क्या होता है साइट्स में, क्या होता है हमारे, कौन से अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या नया ऐड हुआ है, अपेंडिक्स में क्या आता है, सारी चीज समझनी है। ओके, अब चलते हैं उसमें आगे। नाउ क्या है
सेक्शन 49M जो इस बार ऐड हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के द्वारा, इसमें है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपके पास पोजेशन में है, या आप ट्रांसफर कर रहे हो, या आप रिपोर्ट कर रहे हो ऑफ अ बर्थ एंड ऑल्सो द डेथ of that living scheduled species, animal species which are listed in the appendixes of हमारे साइट्स के। साइट्स क्या चीज है? साइट्स अभी हम समझते हैं। साइट्स है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व भर का, जिसमें सारे के सारे लोग अपने आते हैं वर्ल्ड से और वो कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन होता है, ठीक है। अब कन्वेंशन के बाद एक लिस्ट निकल के आती है साहब, कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो मछलियां हैं, ये जो हमारे पशु पक्षी हैं, ये जो एनिमल्स, इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत ज्यादा ये एंडेंजर्ड हो गए हैं और इनको लोग कैप्टिव ब्रीडिंग में रखते हैं क्योंकि एक्सोटिक हैं, सुंदर दिखते हैं या बोलते हैं अच्छा है, जो भी है। तो अब ऐसे करके साइट्स में कई सारे देशों ने पार्टी में ये इसमें अपने खुद पार्टी बने और बोला कि हाँ ठीक है, हम अपने अब इसको रूल्स बनाएंगे और हम अपने यहाँ इनका ट्रेड होने नहीं देंगे, ठीक है। अब ऑलरेडी ये याद रखना कि कई सारे एनिमल्स हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। हमारे देश का नेशनल एनिमल ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, हम कोई भी जना इसको पाल नहीं सकता है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ये तो है ही है। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे जानवर हैं, कई सारे पशु पक्षी हैं जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान, तो ठीक है, ये उनके ऊपर नहीं लग रहा है। अब जो नए एक्सोटिक स्पीशीज आए हैं ये उनके ऊपर लगाने के लिए हम इसको लेके आए, ठीक है भैया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर आ गया। अब क्या होना है, कैसे करोगे आप? तो इसको करने के लिए है हमारा परिवेश 2.0 पोर्टल। परिवेश 2.0 पोर्टल एक हमारा एक पोर्टल है और भारत सरकार का एक ये इनिशिएटिव है फॉर अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। इसी पोर्टल के तहत रजिस्ट्री होती है, सब कुछ होता है। इसी में आपको लिखना पड़ता है कि भैया हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कितने ये भाई कौन से जानवर हैं, कितने इसके बच्चे हुए हैं, जो भी हुए हैं, या कोई जानवर अगर पास अवे हो गया है, कोई जानवर अगर हमारे रेनबो ब्रिज के उस तरफ जा चुका है, चला जा चुका है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जब ये रूल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको 6 महीने के भीतर रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। पर अगर आपके पास बाद में कभी आता है, कोई ऐसा आपने रेस्क्यू किया, कोई आपको देखा कि आपके घर के बाहर के ऐसे कोई उड़ता हुआ ऐसे कोई पक्षी गिर गया है, तो आपने उसको ले जाके अंदर रखा, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे कि सर मैं 30 दिन के अंदर मैं जो स्टेट का जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ हमारे जो भी वार्डन है, हम उनको खत लिखते हुए हम बताएंगे कि सर हमने परिवेश पर रजिस्टर करा लिया है, ये रहा उसका एड्रेस, ये रहा उसका ब्यौरा, आप चाहे तो कलेक्ट कर लो, आप चाहे तो उसको ले लो। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां पे अप्रैल 13, ये याद रखना, ये थी हमारी लास्ट ईयर जब एक न्यूज आई थी कि जब हम ब्रीडर्स को स्पेशल लाइसेंस देने वाले हैं, जो स्पीशीज में ब्रीडिंग करते हैं, जो सेल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का पेशा ही इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं इंडस्ट्री इतनी बुरी है, इंडस्ट्री इतनी क्रूएल है। कई सारे लोग जो जाके डॉगीज लेके आते हैं, मछलियां लेके आते हैं, कई सारे डॉगीज कैट्स को जो ऐसे लोग परचेज करते हैं, इतनी ज्यादा खराब बदहाल स्थिति में जो उन एनिमल्स की मम्मियां होती हैं कि आप चौंक जाओगे, कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी कि आप जहां से अपने प्यारे शेरू को लेके आए हो, अपने प्यारे शैगी को लेके आए हो, तो वो उसकी मम्मी को किस हाल में उन्होंने ब्रीड किया था। आप जैसी डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री, जैसी हमारी गाय माता का आपको जो गौशाला के जो आजकल वीडियो देखते हैं ना कभी कभी, जैसे आप देखो कितनी बुरे हाल में ये सब है, एनिमल ब्रीडिंग के ये इन्हें हम बोलते हैं कि ये बैकयार्ड ब्रीडर्स होते हैं। अब जैसे कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट पे अपने जानवर बेच रहा है, ये बताते हुए साहब मैं बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो आपको चाहिए पहले उस ब्रीडर से जाके पूछो कि आपके पास लाइसेंस है, कि आप इन पशुओं के का जो व्यापार कर रहे हो, आपकी मम्मी का इन बच्चों की मम्मी का ख्याल कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। अब यहां तो बात हो रही खाली एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जो फौना एंड फ्लोरा बोथ में जो ब्रीडर्स जो हमारे डील कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ऐसे स्पीशीज अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 4 के जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अगर लिखे हुए हैं, देन यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, बस दैट्स इट। अब यहां पे जो साइट्स है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको इतने सारे जो फोटो दिख रहे हैं, छोटे छोटे इतने अच्छे जानवरों के, इतने प्यारे प्यारे जानवरों के, रंग बिरंगे इतने सारे जानवर हैं, हमारे पर्यावरण में इतने सारे जानवर होते हैं, तो इन्हीं के लिए साइट्स आया है। साइट्स है क्या, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ जो हमारा, जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन था। वॉशिंगटन यानी कि यूएस में लोग मिले, इन्होंने यहां पे आके बात करी कि अब हम लोग बैठ के बात करेंगे और हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड से जो नुकसान हो रहा है स्पीशीज को, हम इसको रोकेंगे। 184 कंट्रीज इसमें मल्टीलेटरल, इसमें अपना तो इसमें अग्रीमेंट अपना साइन कर रही हैं, बोल रही हैं कि अब से हम नहीं होने देंगे, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मेंबर्स ऑफ IUCN, आपको याद है IUCN, आप पढ़ते हो, IR में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, एनवायरनमेंट में पढ़ते हो,
कि जो आईयूसीएन लिस्ट होती है, तो आईयूसीएन लिस्ट के तहत ही रेजोल्यूशन एक आया था। आईयूसीएन ने ही बोला था कि एक कन्वेंशन अलग से होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इन पशु पक्षियों में, जो बेचारे इतने ज्यादा बदकिस्मत हैं कि उनको इंटरनेशनल ट्रेड में उनको पकड़ा जाता है। ठीक है, ओके। फिर साइट्स की कॉप होती है। कॉप क्या होता है? कॉप होता है कि आके एक बार बैठना, ठीक है, एक बार की मीटिंग को बोला जाता है कॉप। अच्छा, ठीक है। साइट्स की फंक्शनिंग, साइट्स की फंक्शनिंग कैसे हो रही है साहब? तो ये क्या करती है? इंटरनेशनल ट्रेड को रोकती है, हर जगह से इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, ये लोग इन्फॉर्मेंट्स बिठा के रखते हैं, ये लोग हर जगह फॉरेस्ट में हर देश के लोगों से, सरकार से, चैनल से के थ्रू बात करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं कि साहब क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पकड़ हुई है, आपको पता है कि आपके यहाँ फॉरेस्ट इतना ज्यादा बॉर्डर के पास है, क्या आपके पास वहां पे नंबर्स हैं एनिमल्स के, पक्षियों के, और भी चीजों के। ठीक है, तो आपको ऑथराइज करने के लिए साइट्स के पर्सन ही होते हैं जो बताते हैं कि साहब अब क्या करना है। अच्छा, कैसे अथॉरिटी होती है? हर कंट्री की अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, बस साफ बात। सब कंट्रीज के ऊपर है अपना अपना। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर ही काम करते हैं। तो ये एक नोडल अथॉरिटी है, ये एक नोडल बॉडी है जो मैनेजमेंट देखती है कि साइट्स के एनिमल्स का ट्रेड तो नहीं हो रहा है। अब इसके बाद परमिट इशुएंस। परमिट इशू कौन करता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये कर रहा है इशू, कि अगर आपको ट्रेड करना भी है, लाइसेंस ही अगर आपको ट्रेड करना है, वो भी उन स्पीशीज का जो एंडेंजर्ड नहीं हो, बस। साइंटिफिक अथॉरिटी कौन देता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्यों? क्योंकि ऐसे पेड़ पौधों का भी तो होता है जो बहुत ही नायाब हैं, जो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, जो एंडेंजर्ड हो गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों के तीनों मिलके ये लाइसेंस कर सकते हैं साइंटिफिकली, ये इसको स्टडी कर सकते हैं कि साहब ट्रेड ठीक हुआ है, बच्चा ठीक है कि नहीं, एनिमल जो है या पशु या जो भी है वो ठीक है, सलामत है, उसकी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर स्पीशीज प्रोटेक्शन कैसे हो रही है? साइट्स ने क्या किया है? साइट्स ने 3 अपेंडिक्स में इनको बांटा है। कैसे बांटा गया है? फॉर स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, एक पहली अपेंडिक्स में वो स्पीशीज जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि वो विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी, नॉट इमीडिएटली एंडेंजर्ड, पर जरूरत है कि उनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इतनी ज्यादा उनके ऊपर अभी एकदम से महामारी नहीं आई है कि वो गायब ही हो जाए। अब तीसरी में ऐसी स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, ठीक है भैया, किसी एक देश में अगर वो कोई सुरक्षित है, जैसे टर्की, वहां पे कैट्स बहुत सुरक्षित है, वहां पे टर्की में कैट्स को बहुत अच्छा रखा जाता है, बहुत कुछ रखा जाता है। चाइना में पांडा, अब चाइना के जो पैंडा होते हैं, बाकी पैंडा के अलावा वो बाकी किसी जानवर की कोई इज्जत नहीं करते। हमें तो पता है वुहान में क्या हुआ था। तो वुहान के बाद निकले थे वेट मार्केट्स, याद है? अब जो हमारे यहां ये जो नए अमेंडमेंट आए हैं, सेंटर ने आज जो नए इशू जो किए हैं रूल्स, ये एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि 2019 में जो कोविड-19 हुआ था, वो जब उसकी इतनी ज्यादा स्टीरियोटाइप हो गया था कि चाइना में ये एनिमल्स का कंजम्पशन होता है, वो एनिमल्स का होता है, वेट मार्केट है वहां पे। वेट मार्केट क्या है? कि वहां पे एक्सोटिक स्पीशीज खाए जाते हैं, ऐसे स्पीशीज जो कि नहीं खाने चाहिए, जो कि मतलब फूड चेन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप एक कार्निवोरस एनिमल को खाते हो, आपको पता है ना, हर्बीवोरस होते हैं जो एनिमल्स शाकाहारी होते हैं, जो एनिमल घास खाते हैं। फिर हर्बीवोरस के बाद आते हैं कार्निवोरस, फिर आते हैं ओमनिवोरस, फिर ऐसे करके होते हैं स्पीशीज। अब यानी कि ह्यूमंस तो यहां आ रहे हैं, चलो ठीक है ओमनिवोरस। क्या ह्यूमंस को डॉग खाना चाहिए? जो ऑलरेडी मीट ईटिंग जानवर है, उसके अंदर कई सारे टॉक्सिकेंट्स उसके अंदर उसके मीट में जमा हो जाते हैं। तो आइडियली यही होता है कि अगर कोई मीट खाता भी है तो जनरली ट्रेंड ये होता है कि हर्बीवोरस ही खाए जाएं। आपको पता है फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है वो भी 10% ही होता है। तो क्या फायदा ये 10%, ये अगर यहां पे इन्होंने 100 ग्राम अगर प्रोटीन खाया है, यहां पहुंचेगा यहां पे 10%, इसके यहां से 10% और नीचे पहुंचता है। तो आप ऐसी फूड चेन क्यों बिगाड़ रहे हो? आप ऐसी फूड चेन क्यों खा रहे हो जहां पे ना तो आपको कोई उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उल्टा कई सारे कार्निवोरस एनिमल्स के बॉडी में जिंक बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ज्यादा ये उसमें तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं जाने चाहिए। खैर ठीक है, अब कल्चर है, कल्चर तो यही कहता है। WHO ने उनका जो उनकी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती हैं, TCM, WHO ने कहा कि हाँ, जो चाइना की जो मेडिसिन है बिल्कुल ठीक है। चाइना की ट्रेडिशनल ये जो चाइनीज मेडिसिन जिसमें कई सारे एनिमल्स का यूज होता है, एनिमल्स की बोन्स का, बॉडीज का, और कई सारे ऐसे बर्ड्स का। तो ये लोग क्या करते हैं, उनके बर्ड से, उनके नाखूनों से, उनकी हड्डियों से, जो भी TCM है, जो भी ट्रेडिशनल चाइनीज जो हमारी मेडिसिन होती हैं, तो उसमें इनका उपयोग होता है।
नहीं होना चाहिए। इस टीसीएम की वजह से कितने ज्यादा हमने देखा था कि राइनोसेरोस का शिकार होता था, जो जो गैंडे होते हैं उनके सींग के लिए उनका शिकार होता था, जो उनका वन हॉर्न होता है, टू हॉर्न होते हैं। तो ठीक है, हमारे यहाँ तो आ गया अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने ही प्रोटेक्ट करना शुरू किया कई सारे हमारे जंगली जानवरों को, उनके हैबिटेट जहां वो रहते हैं वो, और साथ ही रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड के इनके एनिमल्स का और एनिमल प्रोडक्ट्स का कोई सा भी ट्रेड नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। और जानवरों को हमें बचा के रखना है, चाहे सैंक्चुरीज में, चाहे वाइल्ड लाइफ पार्क्स में, चाहे जू में। अब देखो जू भी कई लोग जो एनिमल लवर्स होते हैं वो बोलते हैं जू जो है बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। अब भले ही इस बात को ऐसे देख सकते हो आप कि ठीक है, कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो अब रिहैब करने लायक नहीं बचे हैं, कि उनको जंगल में छोड़ोगे तो वो मर जाएंगे। तो अब उनको कहीं एक जगह पे रखना चाहिए जहां पे वो अपनी जिंदगी अपनी काट सके, आराम से उनको खाना पानी सब मिलता रहे। ठीक है, तो उस केस में जू अच्छा रहता है। पर बाहर से पकड़ पकड़ के हेल्दी किसी जानवर को उठा के ले आके पिंजरे में बंद करना कोई तुक नहीं बनाता है। अब इसके बाद जो ये WPA एक्ट है 1972, इसका जो शेड्यूल 4 है, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे ही कई सारे भालू, पैंडा, रेड पांडा, हमारा इतना प्यारा सा, ये देखो ये रहा, कहां गया रेड पांडा, रेड पांडा ये रहा, ठीक है ओके। फिर इसके बाद डॉग्स, वुल्व्स, कैट्स, एप्स, चिंपैंजीज, सब तरह के इसमें जानवर जो जो प्रोटेक्ट करने लायक हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेड जिनका रोकना चाहिए वो, कई सारे ऐसे रेप्टाइल, कई सारे ऐसे बर्ड्स, हॉर्नबिल, मैकाओ, पैराकीट, उल्लू, उल्लुओं को लोग उल्लू पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। उल्लू जबकि पालना ही नहीं चाहिए, उल्लू तो इतना ज्यादा जैसे कहते हैं जंगली पक्षी होता है, वो नहीं डोमेस्टिकेट हो सकता, लोग उसको भी रखते हैं पता नहीं क्यों। अपेंडिक्स 4 ऑफ शेड्यूल 4 आर एंडेंजर्ड एक्सोटिक एनिमल्स। बस ये याद रखना आपको, अगर शेड्यूल 1 का अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें एंडेंजर्ड है, यस, एक्सोटिक है, यस, एक्सोटिक है खाली अपेंडिक्स 1 में, बस ठीक है ओके, हमारा काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है और क्या हुआ है? अमेंडमेंट हुआ है, हाँ सर हुआ है। अमेंडमेंट हुआ है 2022 में। 2022 में जब अमेंडमेंट हुआ था तब जो बिल आया था वहां पे हम फर्दर सिक्योरिटी देना चाह रहे थे, फर्दर हमारी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड ऑल्सो साइंटिफिक अथॉरिटी हमारी, ठीक है, एक तो बने जो कि पूरा डिजाइन करे, जो कि पूरा इंप्लीमेंट करे, और साइट्स के अनुसार, क्योंकि हमें बनाना ही था एक मैनेजमेंट अथॉरिटी तो हमने बनाई, ठीक है भैया, जो क्या करेगी, कई सारे ऐसे जानवर जो हो सकते हैं उनके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकती है। कई जानवरों के ऊपर कॉलर लगा दिया जाता है, कानों में कुछ एक पट्टा लगा दिया जाता है, एक छोटा सा टैग लगा दिया जाता है, वो जरूरी होता है ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके, ताकि उनका काउंट हो सके। तभी तो उसके बाद आप न्यूज देखते हो, एक कॉलर वाली की न्यूज आई थी, कॉलर वाली टाइग्रेस थी, वहां थी पेंच नेशनल पार्क में, उसने 29 शावकों को जन्म दिया था अपने पूरे जीवन काल में। तो 29 शावकों को जन्म देने के बाद उसने पूरी सैंक्चुअरी का, उसने जैसे कहते हैं कि एक तरीके से उसने इकोलॉजिकल बैलेंस बिठा दिया था। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर स्टडी नहीं कर पा रहे तो आपको कॉलर वाली जैसी का इतिहास नहीं पता हो सकता। अब बिल क्या मना करता है, ये जो बिल अमेंडमेंट बिल आया था, कि कोई भी पर्सन ऐसा अगर कोई टैग लगाया हुआ है कोई कान पे या कहीं पे भी अगर कोई कॉलर पहनाया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई और रिमूव ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो सरकार ने लगाया है, ठीक है भैया। अगर आपके पास कोई भी आपके पोजेशन में है लिविंग लाइव स्पेसिमेन, जिंदा कोई जानवर आपके पास है, देन यू हैव टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। अब इस एक्ट में 4 आ गए हैं हमारे शेड्यूल्स आ गए हैं, जो अनुसूची हमने बात करी थी। क्या है, पहले शुरू में 6 हुआ करते थे, अब यहां पे हट गए, यहां पे 6 की जगह अब 4 रह गए, टोटल नंबर ऑफ 4, ठीक है ओके, 2 हटा दिए गए। अब यहां पे क्या किया है हमने कि जो स्पेशल प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनके लिए 2 हैं, ठीक है भैया। अब यहां पे 1 फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन लेवल है, बाकियों के लिए और है, रिमूव द शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीशीज, कि अब हम वर्मिन जो हम बोलते हैं कि अरे कोई जानवर जो है वो पेस्ट हो गया है, वो अब कीट हो गया है, वो परेशान कर रहा है, वो फसल खा रहा है, या वो जानवर जो है अब शहरी जो आवासीय इलाके हैं वहां पे जा चुका है, तो उसको रोकने के लिए क्या शेड्यूल है एक बार देख लेते हैं। शेड्यूल 1 में सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल स्पीशीज इंजॉइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि अनटचेबल है, जिनको आप टच नहीं करोगे। अगर आपने शिकार किया, अगर आपने पकड़ा, जो भी किया, देन सीधी जेल सजा। फिर शेड्यूल 2, एनिमल जो लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं, जैसे क्या क्या, हमारी नील गाय, स्पॉटेड डियर, चीतल, इंडियन हेजॉग, सारे के सारे। शेड्यूल 3 में हमारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा शेड्यूल 4 में हमारे हैं ऐसे अपेंडिक्स जो आए हैं नए, जिसमें हम साइट्स वाले जानवरों को मेंशन करते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है भैया, ओके फाइन इजी। अब एक बात करेंगे कि यहां पे हम बात करते हैं इस एक्ट में कई सारे ऐसे नए नए चीजों के बारे में जो हमने सोची नहीं थी, जैसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, कंट्रोल ऑफ सैंक्चुरीज एंड सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स।
क्या है, हम कुछ ऐसे जानवरों को या ऐसी कोई स्पीशीज को हम बोलते हैं कि आप इन्वेजिव हो, आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर से आए हो और आपने आके हमारे यहाँ के लोकल इकोलॉजिकल बैलेंस को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, उनका उल्लेख यहाँ पर है। कंट्रोल ऑफ सैंक्चुरीज, कि कहाँ कहाँ पे जू कैसा कैसा हो सकता है, नेशनल पार्क कैसा हो सकता है, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड पे हो सकता है, और उसको देखभाल करने वाला चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होना चाहिए। ठीक है, जो स्टेट की सरकार बनाएगी। अब सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, अगर आपके पास कोई भालू है, कोई बंदर है, तो आपको उसको सरेंडर करवाना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा जानवर जो कि एक्सोटिक है, जो कि किसी भी फॉर्म में अगर उसका ट्रेड इलीगल है, तो आपको उसका ना कोई कॉम्पोजिशन मिलेगा, ना उसके लिए आपको कोई उसके लिए कोई मुआवजा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसी वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक हुआ था प्रॉब्लम, जब अभी हाल में केरला की विधानसभा ने अभी केरला की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया अपने यहाँ, और वो बोल रहे हैं सेंटर को कि आप अमेंड करो वाइल्ड लाइफ के कानून। क्या है वाइल्ड लाइफ कानून? क्यों किया था? क्योंकि हाल में एक वहां पे केरला में एक हाथी ने एक बहुत दुखद न्यूज के दौरान एक व्यक्ति को कुचल के मार दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद केरला ने ये किया कि भैया हर जगह वाइल्ड एलिफेंट्स को रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। वाइल्ड एलिफेंट्स को, जंगली हाथी को आप रेडियो कॉलर पहना रहे हो, हाथी है वो। ठीक है, फिर 4 दिन हो गए थे इंसिडेंट के, तब भी एनिमल को पकड़ा नहीं गया, एनिमल को भगाया नहीं गया, जो भी कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद फिर केरला ने कहा कि नहीं नहीं सर, अब तुम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ऐसे ऐसे जानवरों को हम कीट बोल सकें, हम वर्मिन बोल सकें, हम पेस्ट बोल सकें। अगर किसी जानवर को हम पेस्ट घोषित कर सकते हैं, तो उस जानवर को हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की सहमति के बाद ही हम उस जानवर को पुट डाउन कर सकते हैं, शिकार करके, गोली मार के, जैसे भी। ठीक है, अब यहां पे अमेंडमेंट जो मांगे गए थे, टू गिव पावर्स टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। जो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, उसके पास पावर है कि आप इमीडिएट एक्शन लो और ऐसे जानवर को पेस्ट घोषित करके इसका शिकार करवाओ, ताकि लोग यहां आराम से रह सकें। अब यहां पे वाइल्ड बोर, जो जंगली सुअर होता है, उसको ये कहना चाह रहे हैं कि इसको आप बोलो पेस्ट, ये है वर्मिन, ये है एक प्रॉब्लम, इसको हमें हटाना है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप पूरे किसी भी एक पूरी किसी भी जानवर की स्पीशीज को बोल दो कि साहब ये पेस्ट है, ये तो बिल्कुल वर्मिन है। अब यहीं पे बीजेपी पार्टी ने क्रिटिसाइज किया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आपने खुद तो कंट्रोल किया नहीं, और अब आप जो है ब्लेम गेम खेल रहे हो, हमसे कह रहे हो कि हम करें। तो ये सब पॉलिटिक्स है। बट रीजन यहां बात करने का इसलिए जरूरी है, आपको याद है 3 साल पहले एक एलिफेंट जिसने पाइनएप्पल खाया था, और उस पाइनएप्पल के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था उसके मुंह के अंदर। वो हथिनी एलिफेंट फिर पानी में जाके बैठी रही थी पूरी रात तक, अगले दिन सुबह उसकी डेथ मिली थी। सो ये वो स्टेट है जहां पे एनिमल्स को ये लोग इस तरीके से भगाते हैं, इतने क्रूरता से भगाते हैं। केरला में भी हाल में हमने देखा था स्ट्रे डॉग्स को इतनी बुरी तरह, वहां के वीडियोस आए थे कि कई सारे स्ट्रे डॉग्स का मास कलिंग हुई थी, मारा गया था उनको पकड़ पकड़ के। सो ये वो स्टेट है जहां से ऐसी न्यूज आती है, और उसके बाद जब ये किसी ऐसे पूरी जब स्पीशीज को जब ये लोग वर्मिन घोषित करवाना चाहते हैं, देन इट्स अ वेरी वेरी जिसे कहते हैं डेलिकेट इशू। और ऐसे में यहां पे इनको समझना चाहिए कि कोई जानवर आपके एरिया में नहीं घुसा है। ये बात अगर ये समझ ही जाए तो फिर बात खत्म हो जाए आदि। वो जानवर का एरिया था पहले, वो जंगली पशु पक्षियों का एरिया था पहले, जहां पे आपने आके अपनी रिहाइश बसा ली है। सो विद दिस हम इस न्यूज को पॉज करते हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।